सो क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑयल कोडिंग। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर आप लोग देख सकते हैं। वो वीडियोस आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी अगर आप लोग पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या कवर करेंगे। सो हम लोग सबसे पहले देखेंगे अपने इफ स्टेटमेंट के बारे में कि हमारा इफ स्टेटमेंट क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। पहले हम लोग सीखेंगे ओनली इफ, फिर हम लोग देखेंगे अपना इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना इफ एल्स लेटर, हमारी इफ एल्स लेटर क्या होती है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स। सो आज की वीडियो थोड़ी प्रैक्टिकल होने वाली है और हम लोग बहुत सी चीज़ें अपने वीएस कोड में कर सीखेंगे। इन सभी के हम लोग एक एक एग्जांपल भी करेंगे। सो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं, कैसे हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज़ करें। अपने इफ स्टेटमेंट हमारा बहुत आगे यूज होता है, हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग कहीं कंडीशन वगैरह डालनी हो, यानी हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है और उन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इफ स्टेटमेंट, जैसे कि आप लोगों को मैं एक एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले अगर आप एग्जांपल समझ गए तो आप लोगों की थ्योरी समझना बहुत ही ईजी बात रहेगी। जैसे कि मैंने कहा आप लोगों से कि अगर कल संडे होगा तो मैं पबजी खेलूंगा। ये क्या है, एक कंडीशन दे रहा हूँ मैं, और हमारी कंडीशन क्या है कि कल संडे होना। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, मैंने कहा अगर कल संडे होगा तो मैं कांदा भजिया खाऊंगा। सो हमारी कंडीशन क्या है यहाँ पर, संडे होना। ये हमारी एक कंडीशन है और हम लोग को एग्जीक्यूट करना है, यानी कि हम लोग काम भी करना है, या तो हम लोग को पबजी खेलना है या हम लोग को कांदा भजिया खाना है। तो ये क्या है, हमारी कंडीशन है। अब हम समझते हैं इंग्लिश भाषा में। तो इंग्लिश भाषा में लिखा है द इफ स्टेटमेंट यूज फॉर कंडीशनल एग्जीक्यूशन, यानी कि कंडीशनल को एग्जीक्यूट कराने के लिए, यानी कंडीशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम यूज करते हैं अपने इफ स्टेटमेंट को। इट अलाउस यू टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। कि हम लोग को ये तभी अलाउ करेगा अपना कोड चलाने को जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अगर संडे नहीं होगा तो हम लोग नहीं तो पबजी खेल पाएंगे, नहीं तो हम लोग अपने कांदा भजिया खा पाएंगे। सो इसमें यही लिखा है कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो तुम्हारा कोड तभी चलेगा। इसका सिंटैक्स देख लीजिए आप लोग। हम लोग को लिखना है अपना इफ, उसके बाद हम लोग को लिखनी है अपनी प्यारी सी कंडीशन जो कि रहेगी संडे होना, या फिर जो भी रहेगी अपने कोड में संडे होना। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है आप लोगों को। आप लोग ऐसा नहीं करना है कोड में जाकर आप लिखें संडे है या तो हम पबजी खेलना है, ये सब अपने कोड में नहीं लिखना है आप लोगों को ये। और यहाँ पर आप लोगों को लिखना है जो आप लोगों को एक्जीक्यूट कराना है। सो इस टाइप से हमारा इफ स्टेटमेंट काम करता है। अगर संडे हुआ तो हम लोग पबजी खेलेंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं खेलेंगे। हम लोग को बस इसमें एक कंडीशन डालनी होती है और उसके बाद हमारा अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा कोड एक्जीक्यूट हो जाएगा, वरना नहीं होगा। चलिए इसे एक बार वीएस कोड में करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना पाइथन प्रोग्रामिंग वाला फोल्डर खोल लेता हूँ और इसकी पाथ लाइन पर मैं लिखता हूँ CMD, जिससे कि मेरा वही फोल्डर खुल जाए मेरे वीएस कोड स्टूडियो में। और भी फोल्डर ना खोले, मैं लिखता हूँ यहाँ पर कोड स्पेस डॉट स्पेस, एंटर प्रेस किया। सो मेरा वीएस कोड यहाँ पर खुलकर आ चुका और मैं यहाँ पर फाइल बनाता हूँ अपनी if_else.py के नेम से। और आप लोग .py एक्सटेंशन यूज़ करना है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी फाइल ओपन नहीं हो रही है। अगर आप लोग C यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग .c यूज़ करिए एक्सटेंशन। यहाँ पर मैंने .py यूज़ किया पाइथन के लिए। अगर आप लोग CPP फाइल बना रहे हैं, यानी कि C++ की बना रहे हैं, तो आप लोग CPP यूज़ करिए। एक्सटेंशन आप लोग को सही देना है। सो मैं सबसे पहले यहाँ पर बनाता हूँ अपना वेरिएबल। मैं नेम देता हूँ उसे A को मैंने वैल्यू दी 10। मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पर लिखता हूँ इफ कंडीशन। अगर मैं यहाँ पर इफ लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक कोड स्निपेट बनकर आ जाता है। मैं इस पर एंटर प्रेस करता हूँ और ये आगे मेरे लिए एक स्ट्रक्चर आ जाता है मेरे लिए a greater than 10। मैंने टैब प्रेस किया और नीचे वाली लाइन पर आ जाऊँगा और मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट। अगर a 10 से बड़ा होगा तो प्रिंट करना मेरे लिए a is GREATOR। ठीक है, ऐसे रन कराता हूँ मैं जल्दी से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि जो हमारी a की वैल्यू है वो 10 से बड़ी है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a = 10, तो अब मैं इसे रन कराता हूँ और अभी हम लोग प्रिंट कर देगा a is greater। तो हमने क्या एग्जीक्यूशन डाला था, a is greater, तो a is greater हम लोग प्रिंट हो गया क्योंकि हमारी ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही थी तो हम लोग के लिए ब्लैंक छोड़ दे रहा था क्योंकि हमने और कोई एग्जीक्यूशन इसमें डाला नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल दिया था कि अगर संडे है तो हम लोग अपने पबजी खेल रहे थे, संडे है तो हम लोग अपने कांदा भजिया खा रहे थे। लेकिन अगर संडे नहीं होता है तो हम लोग को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो संडे नहीं है, वरना वाली जो भी कंडीशन आती है फ्रेंड्स, वो आती है हमारे एल्स स्टेटमेंट में। इफ वाली जो भी कंडीशन आती है, यदि अगर संडे है तो हम लोग पबजी खेल रहे हैं, वरना हम लोग कॉल ऑफ ड्यूटी खेलेंगे। अगर संडे है तो हम लोग कांदा भजिया खा रहे हैं, वरना हम लोग अपना डेली खाना खाएंगे, दाल रोटी जो भी हम लोग खाते हैं। तो जो भी वरना वाली कंडीशन आती है फ्रेंड्स, वो आती है हमारी एल्स स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर क्या लिखा है था, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, इट अलाउस यू टू एग्जीक्यूट सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड विच वेदर स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू और फॉल्स। यानी कि वहाँ पर कंडीशन क्या हो रही थी इफ स्टेटमेंट में, ट्रू हो रही तभी काम हो रहा था कुछ, वरना खाली हो रहा था हमारा टर्मिनल, कुछ प्रिंट नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर कंडीशन फॉल्स भी हो रही है, वरना वाली कंडीशन भी हो रही है, अगर संडे नहीं आ रहा है तो अभी काम होगा, यानी कि कंडीशन फॉल्स होगी तभी हमारे लिए कुछ काम होगा, कोई ना कोई कोड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है सिंटैक्स, एक बार आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर हमने अपनी लिखी पहली कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होगी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये वाला कोड। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है और ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसमें जो भी हमारा कोड लिखा रहेगा। तो इस टाइप से हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का काम करते हैं। सो मैं इसको करता हूँ पूरा क्लियर। अब मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, उससे वैल्यू देता हूँ 6 और मैंने यहाँ पर लिखा इफ के बाद प्रेस करता हूँ तो मेरे लिए पूरा स्निपेट खोलकर आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ a की वैल्यू अगर = 7 है तो मेरे लिए प्रिंट करना a is equal to
EQAL इक्वल टू 7 एल्स, उसके बाद में एल्स लिखता हूँ, एल्स मेरे लिए प्रिंट करना नॉट इक्वल टू 7। रन कराता हूँ मैं इसे, तो मेरे लिए आ रहा है नॉट इक्वल टू 7, यानी कि ये वाली कंडीशन क्या थी हमारी, ऊपर वाली फॉल्स हो गई, वरना वाली कंडीशन से हम लोग कहते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग ये करेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा करेंगे। वो वाली जो कंडीशन है हमारी, वो वाली क्या करके एग्जीक्यूट कर गई, यानी कि इक्वल टू 7, नॉट इक्वल टू 7 सॉरी, प्रिंट होकर आ गया हम लोगों के लिए। अगर मैं यहाँ पर 6 कर दूँ पहले से, तो मेरी जो इफ वाली कंडीशन है वो वाली ट्रू होकर आ जाएगी। मैंने यहाँ पर 6 किया और देखिए मेरे लिए लिखकर आ गया ए इज इक्वल टू 7। तो आप लोग उस पर मत जाइएगा वैल्यू पे, मैंने वैल्यू थोड़ी ज़्यादा कर दी है क्योंकि ए की वैल्यू मैंने 6 करी, अब यहाँ पर 7 लिखकर आ रहा है। सो आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग बस लाइन पर ध्यान दीजिए कि ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो रही है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, और अगर ये ट्रू नहीं हो रहा है, ये पूरा ब्लॉक ट्रू नहीं हो रहा है, यानी कि सबसे पहले तो वाली कंडीशन ट्रू होना बहुत जरूरी होती है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो अभी वो इसके अंदर जाएगा, अगर यहीं पर हमसे 0 मिल गया, यानी कि 1 फॉर ट्रू 0 फॉर फॉल्स, तो अगर 0 मिल गया उसे तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, वो सीधे आ जाएगा हमारी एल्स कंडीशन के ऊपर। आगे आता है हमारा इफ एल्स लैडर। लैडर मीन्स होती है हमारी सीढ़ी, यानी कि हम लोग को इफ एल्स की सीढ़ी बनानी है। कैसे बनानी है देखिए, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने बोला था कि संडे है तो हम लोग पबजी खेल रहे हैं, अगर मैंने एक कंडीशन डाली, यदि मंडे है तो मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेलूंगा, और अगर ट्यूसडे हुआ तो मैं क्लैश ऑफ क्लैन खेलूंगा। मैंने यहाँ पर क्या दी, 3 कंडीशन दे दी यूजर को कि अगर संडे हुआ तो आप लोग खेलेंगे पबजी, अगर मंडे हुआ तो आप लोग खेलेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी, और अगर ट्यूसडे हो रहा है तो आप लोग क्लैश ऑफ क्लैन खेलेंगे। तो इफ एल्स लेटर मैंने यहाँ पर बनाई है जिसमें मैंने डिफरेंट कंडीशंस डाली हैं, और अगर उनमें से कोई एक भी एग्जीक्यूट हो जाती है तो वो नीचे वाली कंडीशन पर नहीं जाता है। अगर जैसे मैंने बोला ट्यूसडे वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, जैसे कि ट्यूसडे है और आप लोग खेलेंगे क्लैश ऑफ क्लैन, तो जो हम लोग उसके नीचे अगर एल्स लिखेंगे तो वो वाले एल्स हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर मैंने यहाँ पर बात करी मंडे वाली कंडीशन में ट्रू हो जाती है, तो हम लोग जिसमें खेले थे कॉल ऑफ ड्यूटी, तो हमारी क्लैश ऑफ क्लैन और एल्स कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी, यानी कि उन लोगों की कंडीशन को चेक नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक बार हम लोग अंग्रेजी भाषा में समझ लेते हैं क्या लिखा है। अ लैडर इफ एलिफ एल्स कंस्ट्रक्ट इज यूज्ड व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशन। मल्टीपल कंडीशन होनी चाहिए, यानी संडे भी है, मंडे भी है, ट्यूसडे भी है, आप लोग के तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन दिए, अलग अलग कोड दिया गया एग्जीक्यूट कराने के लिए, each with its own block of code to execute. It's like a chain of if and else statement where each condition is checked only if the previous ones were not met. तो जैसे कि मैंने बोला कि ऊपर वाली जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू हो गई, तो हमारी जो नीचे वाली कंडीशन उन्हें चेक नहीं किया जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखी अपनी कंडीशन 1 कि अगर कंडीशन 1 हमारी ट्रू होती है तो हम लोग को ये वाला कोड जो हमारा ब्लॉक है इसको एग्जीक्यूट कराना है। एलएफ मैंने लिखा अगर कंडीशन 2 ट्रू हुई मेरी, तो हमारा जो ये वाला ब्लॉक है कोड का ये वाला एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये वाली फॉल्स होती है तो हमारी कंडीशन 3 चेक होगी, और अगर कंडीशन 3 भी फॉल्स होता है तो हम लोग सीधे जाएंगे अपनी एल्स कंडीशन में। अगर इन सब के बाद भी हमारा कंडीशन ट्रू नहीं होता है, कोई भी मैच नहीं मिलता है, तो हम लोग सीधे पहुंच जाएंगे अपने एल्स स्टेटमेंट के पास। एल्स स्टेटमेंट के पास जो भी होगा वो अपना एग्जीक्यूट कराकर हम लोग को दे देगा कोड। तो इसमें हम लोग मल्टीपल कंडीशन के साथ खेलते हैं। हमने यहाँ पर एक कंडीशन ही डाला है। हमने सबसे पहले देखा था अपना इफ में हम लोग क्या कर रहे थे कि सिर्फ हम लोग बात करते हैं यदि के बारे में, यदि संडे है तो हम लोग पबजी खेल रहे हैं, यदि संडे है तो हम लोग कांदा भजिया खा रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम लोग बढ़े अपने एल्स के बाद, यानी कि अगर संडे नहीं है तो अभी हम कुछ कर रहे हैं, वरना कंडीशन जो हमारी आती है वो एल्स में आई। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं सीधे लैडर, ये संडे है तो हम लोग ये कर रहे हैं, मल्टीपल कंडीशन लाए फिर हम लोग उसके बाद संडे है तो ये कर रहे हैं, मंडे है तो ये कर रहे हैं। तो इस टाइप से हमारी इफ एल्स लैडर काम करती है। चलिए एक वैसे VS कोड में करके देख लेते हैं इसका भी कोड। तो मैं पहले इन सबको करता हूँ क्लियर, और मैं यहाँ पर लेता हूँ एक डे नेम का मैंने एक वेरिएबल बनाया जो कि यूजर डालेगा इनपुट लिया मैंने यूजर से इनपुट। यहाँ पर मैं डालता हूँ एंटर अ डे। अब मैंने यहाँ पर एक कंडीशन डाली इफ मैं लिखता हूँ डे इक्वल्स टू संडे। मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा प्ले पबजी। आगे मैं बढ़ूंगा अपनी एलिफ कंडीशन की तरफ। तो एलिफ मैं लिखूंगा एलिफ मैंने लिखा जैसे एलिफ, तो मेरा एक कोड स्निपेट बनकर आ गया, उसमें मैं डालता हूँ कंडीशन अपनी। सो मैंने लिखा डे इक्वल्स टू, मैंने लिखा मंडे MONDAY, मैंने मंडे लिखा मंडे सॉरी। तो यहाँ पर मैं प्रिंट कराऊंगा PRENT प्रिंट लिखना प्ले COD कॉल ऑफ ड्यूटी। इसको मैं एक बार कॉपी करता हूँ और एक बार और पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं बार बार लिखने वाला हूँ नहीं ये पूरी चीज़ें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्यूसडे TUSDAY, ट्यूसडे लिखा मैंने, और यहाँ पे लिख दूंगा COC क्लैश ऑफ क्लैन, और बनाता हूँ एक एल्स कंडीशन। जब ये सारी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएंगी तो हमारा एल्स जो रहेगा वो अपना काम करके दिखाएगा हम लोगों को। तो एल्स में लिखता हूँ प्ले नथिंग। अब इसे रन कराता हूँ मैं। सो यहाँ पे डे मांग रहा है, मैं डे डालता हूँ मंडे अपना मंडे। जैसे मैंने मंडे डाला यहाँ पर आया प्ले नथिंग, क्योंकि मैंने मंडे की जो स्पेलिंग थी वो MON कैपिटल कर दिया था, मैंने MO कैपिटल कर दिया था। यहाँ पर मैं डालता हूँ ट्यूसडे अपना
TUESDAY, जो आपने यहाँ पर स्पेलिंग लिखी है बिल्कुल सेम टू सेम आप लोग को वहीं यहाँ पर लिखना है, क्योंकि वही सेम चीज़ चेक होती है पूरी। दूसरे मैंने डालकर एंटर किया तो हम लोग को लिख कर आएगा प्लेस यूएससी, यानी कि ये वाली कंडीशन जो हमारी है वो हमारी ट्रू हो गई, और उसके नीचे की जो भी कंडीशन है वो सारी चेक नहीं की गई। अगर मैं एक बार और डालता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर सीधे डालता हूँ संडे, तो उसके बाद देख लीजिएगा आप लोग कंडीशन जो है हमारी चेक होती है या नहीं। मैंने यहाँ संडे एज इट इज़ डाल दिया बिल्कुल जैसे लिखा था इसमें। अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो आगे मेरे लिए प्ले पबजी, यानी कि जैसे हमारी जो ऊपर वाली कंडीशन है वो मैट हो गई, यानी कि वो ट्रू हो गई, तो इन सब का कोई काम नहीं है, फिर ये सब काम नहीं करेंगी। सो मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ अपना वोटिंग वाला, जैसे कि मैंने यहाँ पर डे लिया था, मैं ऐसे यहाँ पर एज ले लेता हूँ, एज लूँगा इनपुट यूजर से, और उसके बाद प्रिंट कराता हूँ कि वो वोट दे पाएगा या नहीं। एंटर द एज लिखा मैंने, एंटर द एज, स्पेस डाला थोड़ा यहाँ पर, एंटर प्रेस किया, मैंने इफ लिखा, स्निपेट आया मेरे लिए, एंटर किया मैंने। यहाँ पर लिखता हूँ एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रहेगी अगर हमारी 18 से, तो भाई बंदा वोट कर पाएगा, तो लिखना प्रिंट PRENT प्रिंट BOT वोट, ओके, मैंने एंटर प्रेस किया। फिर मैंने लिखा एलएफ कंडीशन, अगर जो एज है हमारी वो लेस देन हमारी क्या है 18 है, लेस देन अगर हमारी 18 है हमारी एज, तो उसके लिए प्रिंट करना कांट वोट, मैं लिखता हूँ यहाँ पर कांट वोट। और एक और मैं कंडीशन डालता हूँ यहाँ पर एलएफ, मैं अपने मन से यहाँ पर कंडीशन बना रहा हूँ, आप लोग कोई भी कंडीशन बना सकते हैं, ये सिर्फ आप लोग की समझाने के लिए है। यहाँ पर लिखता हूँ लेस देन इक्वल्स टू 10 लिखा मैंने, तो लिख दूंगा मैं यहाँ पर चाइल्ड, प्रिंट करो CHILD सॉरी LD चाइल्ड, ओके। एक मैं बनाता हूँ एल्स कंडीशन ELSE एल्स, यहाँ पर मैं प्रिंट कराता हूँ, ये एल्स तब प्रिंट होगा जब सारी कंडीशन हमारी क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी, कोई काम नहीं करेगा अपना, तभी हमारा आता है हीरो बनकर और काम करता है हम लोग के लिए एल्स। तो यहाँ पर डालता हूँ नथिंग, सिर्फ नथिंग डालता हूँ, अब रन कराता हूँ। तो मैं यहाँ पे एज डालता हूँ, मैंने एज डाली यहाँ पर 21 जैसे, तो इसके लिए आया 1 मिनट एरर आ रहा है, नॉट सपोर्टेड बिटवीन स्ट्रिंग। तो मुझे यहाँ पर टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, सॉरी, मुझे यहाँ पर इंटीजर लगाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी इनपुट फंक्शन होता है वो हम लोग को हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम लोग को डेटा देता है, तो हमने यहाँ पर इंटीजर पे आ किया, टाइप कास्टिंग कर लिया। अब रन कराता हूँ, मैंने यहाँ पर वैल्यू डाली 21, तो मेरे लिए लिख कर आ रहा है वोट, आप वोट कर सकते हैं। मैं एक बार तो इसे दोबारा रन कराया, तो मैंने वैल्यू डाली यहाँ पर 15, तो उसमें लिखा है कैन नॉट वोट। सो इस टाइप से हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट काम करते हैं। मैंने यहाँ पर एक आप लोगों के पूरी लेटर बना के दे दी है, कि जिससे कि आप लोग समझ सकें आराम से कि हमारी इफ एल्स लेटर कैसे काम करती है। उसमें मल्टीपल कंडीशंस रहती हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले चेक किया कि 18 से अगर बड़ी है एज तो वोट प्रिंट करना, वोट वाली कंडीशन हमारी जो कोड है उसे एग्जीक्यूट करना, अगर छोटी है तो ये वाली प्रिंट करना। इस टाइप से हमने अपना पूरी इफ एल्स लेटर को बनाई है। अगर आप लोग इससे कोई भी डाउट क्वेरी आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोग खुद से प्रैक्टिस जरूर करनी है, कम से कम आप इसके 4 से 5 क्वेश्चन जरूर करें इफ एल्स लेटर के। सो अब हम लोग बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स के बारे में, कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होते हैं। जैसे कि आप लोग नाम से समझ में आ रहा है, नेस्टेड यानी घोंसला बनाना है हम लोग को इफ एल्स का। सो अगर मैं अपने प्रीवियस एग्जांपल की बात करूं, जो कि काफ़ी घटिया एग्जांपल है, कि संडे है तो हम लोग पबजी खेल रहे हैं, अगर मैं उसमें एक और कंडीशन डालूं, मैंने अपनी पहली कंडीशन डाल दी कि अगर संडे है तो हम लोग पबजी खेलेंगे, उसके बाद मैंने एक और कंडीशन डाली और कि अगर टाइम होगा हम लोग का 4 से 5 तभी हम लोग पबजी खेलेंगे। सबसे पहली कंडीशन है हमारी कि संडे है तो हम लोग पबजी खेल रहे हैं, लेकिन अगर टाइमिंग है हम लोग 4 से 5 तो ही हम लोग पबजी खेलेंगे, वरना हम लोग पबजी नहीं खेलेंगे। तो इसी टाइप से एक बार हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज से पढ़कर देखते हैं। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन आर लाइक पुटिंग वन डिसीजन इनसाइड अदर, यानी कि पहला डिसीजन जो हमारा है संडे को, फिर दूसरा डिसीजन हमारा 4 से 5 टाइम होना चाहिए। यूजुअल व्हेन यू हैव टू मेक मोर देन वन चेक बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू डू, यानी कि आप लोगों को इससे पहले एक और कंडीशन चेक करनी होगी, तब आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को आगे करना क्या है। सो इफ यू नीड टू चेक समथिंग एंड देन बेस्ड ऑन दैट चेक समथिंग एल्स, यानी कि आप लोगों को एक चेक करने के बाद एक और चेक करना पड़ेगा, चेक समथिंग एल्स, यू कैन यूज नेटिव इफ एल्स, यू कैन यूज नेस्टेड इफ एल्स। तो आप लोग नेस्टेड इफ एल्स यूज कर सकते हैं अगर आप लोगों को एक के बाद एक और कंडीशन चेक करनी है, अपनी कंडीशंस का नेस्ट बनाना है, यानी घोंसला बनाना है एक के अंदर एक। सिंटैक्स देखते हैं इसका एक बार। सो जैसा कि इसने पहले अपनी कंडीशन डाली और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम लोग का ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इससे एग्जीक्यूट होने के बाद ये जाएगा इसके पास, ये वाली कंडीशन भी अगर ट्रू हुई तो वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, वरना इस वाले के एल्स में घुसेगा। इस वाले के एल्स में नहीं घुसेगा, पहले वाले के एल्स में नहीं जाएगा कंडीशन में इनके, वो सीधे जाएगा कंडीशन 2 वाले एल्स में, क्योंकि वो सीधा काम कर रहा है हमारे इस टाइप से। हम लोग इस क्लाइंट जो इनक्लाइंट दिखेगा आप लोगों को इस टाइप से काम कर रहा है हम लोग का। तो सबसे पहले हम लोग को जाएगा कंडीशन 1 में, कंडीशन 1 ट्रू हुई तो हम लोग का ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग को जाएगा कोड कंडीशन 2 में, सॉरी, तो उसके बाद हम लोग को जाएगा कंडीशन 2 में, कंडीशन 2 ट्रू हुई तो वो वाला कोड एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं हुई तो हम लोग सीधे इसके एल्स में जाएगा। और अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है तो ये पूरा मैटर खत्म। बल सी बात है, अगर संडे नहीं होगा तो मंडे के 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे हम लोग को BGMI खेलना नहीं है, नहीं तो हम लोग पबजी खेलना है, और ना ही तो हम लोग कांदे भजिए मिलेंगे खाने को, क्योंकि संडे है ही नहीं। तो संडे होना एक बड़ी बात है, यानी कंडीशन 1 ट्रू होना एक बहुत बड़ी बात है अगर आप लोगों को आगे की कंडीशन ट्रू करानी है तो मैं यहाँ पर इन सबको करता हूँ सबसे पहले क्लियर, मैंने यहाँ पर क्लियर किया। अब मैं यहाँ पर 2 वैल्यू बनाता हूँ, एक x उसमें वैल्यू देता हूँ 10 और एक मैंने y बनाया उसमें मैंने वैल्यू दी 5। अब मैं यहाँ पर अपने डालता हूँ पहली कंडीशन, इफ़ x की वैल्यू बड़ी हुई 5 से तो हम लोग को प्रिंट करना x इज GREATOR ग्रेटर देन 5। ओके, अब मैं इसके नीचे डालता हूँ एक और कंडीशन, मैंने लिखा इफ़
इफ़ नीचे मैंने स्निपेट को अलाउ किया और मैं यहाँ पर डालता हूँ वाई की जो हमारी वैल्यू है वो अगर छोटी है हमारी 10 से, तो हम लोग के लिए प्रिंट करना y इज स्मॉलर देन 10 ओके। और यहाँ पर मैं इन लोगों को डालता हूँ एल्स। सबसे पहले कंडीशन 2 को डालता हूँ मैं एल्स, मैं लिखता हूँ एल्स प्रिंट करना y इज ग्रेटर। उसके बाद मैं डालता हूँ कंडीशन 1 का एल्स, यानी कि इस वाले का एल्स, कंडीशन 1 का एल्स डालता हूँ, एल्स प्रिंट करना जो हमारी x की वैल्यू है वो स्मॉलर है, x इज स्मॉलर देन 5। चलिए रन कराता हूँ इसे। सो हमारी वैल्यू आ रही है x इज ग्रेटर देन 5, यानी कि x की वैल्यू क्या है हमारी 5 से बड़ी है, क्योंकि हमारी वैल्यू है 10 यहाँ पर। सो ये वाली कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। उसके बाद हमने चेक किया कि जो हमारी y की वैल्यू है वो क्या 10 से छोटी है। सो हाँ भाई, हमारी y की जो वैल्यू है हमारी 5, सो हमारी ये वाली कंडीशन भी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15 लिख देता हूँ मैं, जैसे कि अब मैं इसे रन कराता हूँ तो आया हमारा x इज ग्रेटर देन 5, पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन ट्रू हुई, लेकिन जो सेकंड कंडीशन वो यहाँ पर फॉल्स हो गई और उसने प्रिंट किया y इज ग्रेटर, यानी कि वो इस वाली कंडीशन के, इस वाले इफ के एल्स में काम किया, यानी कि इस वाले एल्स में घुसा वो, ना कि वो इस वाले एल्स में गया। सो इस टाइप से हमारे नेस्टेड इफ एल्स काम करता है। और अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर वैल्यू कर दी, यहाँ पर इसमें 15 कर दी मैंने, इधर पर भी 15 किया। आप लोग हमें खुद सोच के बताइए कि क्या आउटपुट आएगा। मैंने यहाँ पर वैल्यू कर दी 15, पहले यहाँ पर थी 5, अब मैंने कर दी यहाँ पर 15। तो अब मैं इसे रन कराता हूँ, आप लोग तो बताएंगे नहीं। इसका आंसर आ रहा है x इज स्मॉलर देन 5, यानी कि ये सारी कंडीशन हो गई खराब। हमारी जो एल्स वाली कंडीशन है, जो हीरो बनकर आता है लास्ट में एल्स, वो प्रिंट हो गया। इन सब कंडीशन कोई मतलब नहीं है अब। सो इस टाइप से हमारा नेस्टेड इफ एल्स काम करता है, यानी कि हम लोग एक के अंदर एक चीज़ें डालते जाते हैं, अपनी कंडीशन डालते जाते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के बारे में जो आप लोग घर से कर लाना है। अगर आप लोग घर से कर नहीं ला पाते हैं तो आप लोग मुझे बताइए, कमेंट करिए, मैं आप लोग करा दूंगा। सो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा ट्रायंगल टाइप चेकर, यानी कि आप लोग को ट्रायंगल का टाइप चेक करना है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस है या फिर स्केलिन ट्रायंगल है। सो आप लोग एक प्रोग्राम लिखना है, 3 साइड लेनी है ट्रायंगल का, इनपुट यूजर से लेना है, यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल एज इनपुट एंड डिटरमाइंस वेदर इट इज इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन ट्रायंगल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉपिंग डिस्काउंट कैलकुलेटर। Write a program that takes the total amount of purchase as input and calculates the discount price based on the following condition. If purchase amount is greater than $100, apply a 10% discount. यानी कि अगर परचेस अमाउंट $100 से ज़्यादा है तो भाई उसे 10% डिस्काउंट दे देना। अगर परचेस अमाउंट $50 से ज़्यादा है तो उसे 5% का डिस्काउंट देना। और अगर $50 से भी कम की चीज़ें वो खरीद रहा है बंदा तो उसे कुछ मत दो, उसे डिस्काउंट हटा दो उसकी ज़िंदगी से डिस्काउंट। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि $100 से ज़्यादा का सामान खरीदा है उसने तो उसे 10% का डिस्काउंट दो भाई, भारी बम्पर डिस्काउंट 10% का। अगर वो $50 से ज़्यादा की खरीदारी करता है, यानी कि शॉपिंग करता है, वो देना 5% का डिस्काउंट। और अगर वो $50 से कम की खरीदारी करता है तो उसे कुछ मत दो। तो इस टाइप से आप लोग करना है। इसमें आप लोगों का लगेगा लैडर इफ एल्स की, आप लोगों को इफ एल्स लैडर लगानी पड़ेगी इसमें। नीचे देखते हैं एक और क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ ईयर एज इनपुट एंड डिटरमाइंस वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट। अ लीप ईयर इज आइदर डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 100 और डिविजिबल बाय 400। तो आप लोगों को इसमें लगाना पड़ेगा पर नेस्टेड इफ एल्स, क्योंकि इसमें आएगी हमारी कंडीशन के अंदर कंडीशन। अब वो कैसे आएंगे वो आप लोगों को देखना है। और आप नहीं देख पाते वो चीज़ें, यानी कि आप लोग नहीं कर पाते इन सारे क्वेश्चन, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोग करवा दूंगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि लेट्स कोड।